भाजपा विधानमंडल दल की बैठक थोड़ी ही देर में होनी है। देखिए, सबसे पहले विधायकों का आना शुरू हो गया। सुरेश राठौर जो हरिद्वार जनपद से, ज्वालापुर से विधायक हैं, वो सबसे पहले पहुंचे हैं और अब धीरे धीरे विधायकों का आना शुरू होगा। राठौर जी ये बताइए, विधानमंडल दल की बैठक है, किसका चयन हो सकता है? केंद्रीय नेतृत्व जाना है, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। 11 बजे जिसकी लॉटरी खुलेगी वही उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनेगा। आप लोगों को कितने बजे पहुंचने के लिए कहा गया था? देखिए, हमें कुछ नहीं कहा गया। हम तो निश्चित रूप से जानते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा वो उत्तराखंड के हित में करेगा। 2022 जो है वो निश्चित रूप से जीतना है। भारतीय जनता पार्टी जीते, ऐसा चेहरा आए जो भारतीय जनता पार्टी को जिताने में सफल रहे। और आइए सीधे उत्तराखंड का ही रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं विद्यानाथ झा, जो वहां पर मौजूद है। विद्या, जिस तरह से बीजेपी विधायक सुरेश राठौर का बयान आया कि 11 बजे तय हो जाएगा, मुख्यमंत्री कौन होगा पता चल जाएगा, क्या ये माना जाए कि पहले ही जो नेता है, जो चेहरा है, वो तय हो चुका है, या फिर ये रेस इतनी ज्यादा लंबी है, कई इतने ढेर सारे नाम है जिन पर मंथन अभी भी जारी है? देखिए, आधा दर्जन के करीब विधायक हैं बीजेपी के जो ये मानकर चल रहे हैं कि उनका नाम भी मुख्यमंत्री के दौर में चल रहा है। ऐसे में अभी ये कहना कि पहले ही नाम तय हो गया है, थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। नैना, मुझे लगता है कि अब विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और कुछ ही देर में यहां पर सारे विधायक जो है बीजेपी के वो पहुंच जाएंगे। रमन सिंह जो भेजे गए हैं उनके नेतृत्व में ये बैठक होने वाली है विधायकों की बैठक में ये तय होगा कि मुख्यमंत्री अगला, यानी कि 9वां मुख्यमंत्री उत्तराखंड का कौन होगा। लेकिन उससे पहले बड़ी बात यह है कि धन सिंह रावत को लेकर नाम जो है वो सबसे ज्यादा जोरों पर है, उनका नाम सबसे तेजी से आगे चल रहा है। लेकिन अनिल बलूनी भी रेस में है और सतपाल महाराज भी रेस में है। इसके अलावा मैंने जैसा कि कहा कि आधा दर्जन विधायक हैं जिनका नाम चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि अगला मुख्यमंत्री जो भी होगा, बीजेपी की तरफ से जो भी व्यक्ति चुना जाता है, जो भी विधायक दल का नेता चुना जाता है, उसके लिए अभी आने वाले जो 1 साल होंगे वो आसान नहीं होंगे, क्योंकि 4 साल का वक्त खत्म होने जा रहा है। जैसा कि हमने सुना था, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि 9 दिन बाकी रह गए थे 4 साल में, उनका दर्द इसमें छलक रहा था। लेकिन बीजेपी को अब एक ऐसा चेहरा चाहिए था, एक ऐसा मुख्यमंत्री उत्तराखंड में चाहिए था जो इस 1 साल में जितने अभी तक काम है उसको जनता तक पहुंचा पाए, या फिर अभी तक जितने काम की उम्मीद जनता कर रही थी, जिस बात को लेकर जनता में नाराजगी थी या पार्टी के भीतर नाराजगी थी, उन नाराजगियों को दूर कर पाए। ऐसे में एक ऐसे चेहरे को अब बीजेपी की तरफ से यहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने की कोशिश होगी, जो न सिर्फ पार्टी के भीतर की नाराजगी को खत्म कर पाए, बल्कि आने वाले साल में, अगले साल जो विधानसभा के चुनाव में उसकी तैयारी भी कर पाए। जनता के बीच जो नाराजगी है उसको दूर करने का भी काम करे, क्योंकि हमने देखा था कि चमोली हादसा हुआ था। चमोली हादसे के दौरान जो मैनेजमेंट था वो अच्छा नहीं था। इसको लेकर काफी न सिर्फ पार्टी के भीतर बल्कि पार्टी के बाहर और आम लोगों में भी रोष और नाराजगी थी त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर। न्यूज नेशन ने भी चमोली दुर्घटना के दौरान, चमोली हादसे के दौरान, प्राकृतिक आपदा के दौरान यह सवाल उठाया था कि आखिर जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट क्या ठीक है। इसके बाद से हमने देखा था कि हलचल शुरू हुई थी और विधायकों की जो नाराजगी थी वो दिल्ली तक पहुंच गई थी। अब बड़ी बात यह है कि अभी कुछ ही देर में, लगभग 1 घंटे का वक्त लगेगा, जैसा कि विधायक कह रहे थे कि 11 बजे तक, तो 1 घंटे का वक्त लगेगा जब तक ये साफ हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उत्तराखंड का। नैना, बिल्कुल, लेकिन विद्या, सबसे अहम सवाल ये कि जिन नामों पर चर्चा लगातार जारी है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि सबकी सहमति भी नहीं बन पा रही। सबको ये भी कहा जा रहा है कि अभी एक वो कश्मकश है, असमंजस है। आपने ये बात जरूर कही कि 1 साल बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं, लेकिन उस 1 साल में पिछले 4 साल का जो बाकी है उससे कौन कर पाएगा, ये भी तय करना बहुत मुश्किल रहने वाला है। बिल्कुल नैना, और इसीलिए देखिए यहां से उत्तराखंड, देहरादून से लेकर दिल्ली तक बात पहुंची थी। और बात ऐसे नहीं पहुंची थी कि नेताओं ने, विधायकों ने अपनी नाराजगी फोन करके जताई थी, बल्कि विधायक पहुंच गए थे दिल्ली। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली तलब किया गया था आला कमान, बीजेपी आला कमान की तरफ से, और त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा। और उन्होंने अपनी बात रखी। जब उनसे पूछा गया कि भाई आपके इस्तीफा देने की वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। यानी कि साफ सीधी बात है कि जो कुछ भी उत्तराखंड में अब होगा वो दिल्ली के इशारे पर होगा और दिल्ली में ये एक तरीके से तय होगा। लेकिन नाराजगी ना हो, जिस नाराजगी को खत्म करने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहां से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है या फिर उन्होंने इस्तीफा दिया
किया है, वैसी नाराजगी फिर आने वाले वक्त में ना हो, क्योंकि ये एक साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चुनाव का वक्त आने वाला है, चुनावी साल आने वाला है। उससे पहले का एक साल ऐसा होता है जिसमें आपको पार्टी के भीतर के जो नेता होते हैं, विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं और जो कार्यकर्ता होते हैं, उनको भी खुश रखना होता है, उनका भी ख्याल रखना होता है, और साथ ही जो जनता है प्रदेश की, उसकी नाराजगी को भी खत्म करना होता है, उसका भी ध्यान रखना होता है। तो इसीलिए बड़ी बैठक हो रही है, तमाम विधायकों को बुलाया गया है और विधायक मिलकर ये तय करेंगे कि उनका चहेता नेता कौन है जो अगले आने वाले एक साल के लिए। जी बिल्कुल विद्या, आप बने रहिए हमारे साथ में। इस समय एक और जो अपडेट है वो अपने दर्शकों को बताते चले। बीजेपी विधायक सौरभ बहुगुणा ने बयान दिया है कि बीजेपी विधायक ये जो भी तय होगा, जिस नाम पर सहमति बनेगी वही सीएम बनेगा। क्या कहना है उनका, सुनिए आप भी। देखिए, हम सबको विधानमंडल की बैठक में बुलाया गया है और उम्मीद यही है कि आज उत्तराखंड को उनका नया मुख्यमंत्री मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि जो भी मुख्यमंत्री मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों पे काम करेगा और जो हमारे मैनिफेस्टो है उसके काम को आगे बढ़ाएगा। सौरभ बहुगुणा हैं, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे हैं, सितारगंज से विधायक है। उनका ये कहना है जो भी नाम पर सहमति बनेगी वो उत्तराखंड को आगे ले जाएगा, विकास योजनाओं को बढ़ाएगा। तो सुना आपने, सौरभ बहुगुणा का बयान सामने आया है कि जिस पर सहमति बनेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। और सौरभ भी माफ कीजिएगा, अभिषेक भी मेरे सहयोगी इस समय मौजूद हैं देहरादून में। अभिषेक, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह की हलचल है, किस तरह की अभी वहां पर स्थिति देखने को मिल रही है? नैना, मैं बता दूं आपको, ट्रांजिट हॉस्टल, एमएलए ट्रांजिट हॉस्टल में हूं। लगभग गाड़ियां यहां से निकल चुकी हैं। 3 विधायकों से मेरी बात हुई है, जिसमें पूरन सिंह फर्त्याल जो काफ़ी फायरी रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत पे लोहाघाट चंपावत से विधायक हैं, बिशन सिंह चुफाल डीडी हाट पिथौरागढ़ से विधायक हैं और प्रेम सिंह राणा नानकमत्ता उधम सिंह नगर से विधायक हैं। इन तीनों से मैंने विस्तृत बातचीत की। पूरन सिंह फर्त्याल ने माना जो आरोप सबसे ज़्यादा लग रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत से नाराजगी के, वो थी अफसरशाही, जो विधायकों की नहीं सुनती थी। और ये आरोप था त्रिवेंद्र सिंह रावत पे कि उन्होंने सिर चढ़ाकर रखा है अफसरशाही को। तो उन्होंने, फर्त्याल ने माना कि विधायकों का सम्मान अफसरशाही को करना चाहिए। यहाँ से लगभग 90% विधायक निकल चुके हैं। ये ट्रांजिट हॉस्टल की बिल्डिंग है जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से सारे गए हैं मंडल मुख्यालय भाजपा, वहां तय हो जाएगा। लेकिन इतना संकेत विधायकों ने दे दिया है ना कि नाम ऊपर से तय हो चुका है, यहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी है और उस नाम पे सब मोहर लगा देंगे। लेकिन कांटों का ताज उस मुख्यमंत्री के सिर सजना है, जिसकी आज ताजपोशी होने वाली है। 10 माह का वक्त है, नाराजगी दूर करनी है और जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करनी होगी। बिल्कुल, 10 महीने का वक्त है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है अभिषेक जो आपने कही कि नाम तय हो चुका है, मोहर लगना बाकी है। लेकिन किसके नाम पर मोहर लगेगी ये न्यूज विजन बताएगा। मेरे 2 सहयोगी विद्या झा और अभिषेक लगातार मेरे साथ में जुड़े हुए। तो पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में चल रहे सियासी घमासान के बाद में कल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री पद से। अब सबके मन में यही सवाल कि आज अब क्या तय होगा, उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? यह तय होगा बीजेपी विधायक दल की बैठक में। विधायक दल में नया नेता चुना जाएगा और नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। हालांकि जिस तरह से देहरादून से लेकर दिल्ली तक हलचल मची, बैठक में पर्यवेक्षक रमन सिंह मौजूद रहेंगे। रमन सिंह यहां पर बहुत अहम भूमिका में है। बैठक में रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहने वाले हैं। राज्यपाल को समर्थन की चिट्ठी सौंपी जाएगी और आपको बताते चले कल शपथ भी नए मुख्यमंत्री ले सकते हैं। यानी कि बहुत ही जल्द आज तय हो जाएगा कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा और कल शपथ भी ली जा सकती है। देखिए कितनी जल्दी परिस्थितियां बदल रही हैं, कितनी जल्दी वक्त बदल रहा है और इसके साथ में बदल रहे हैं चेहरे। मुख्यमंत्री का चेहरा अब बदल जाएगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का चेहरा। अब से कुछ देर के बाद में माना जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री का ऐलान भी हो सकता है कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा और कल नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की भी जानकारी मिल रही है। एक लंबा सियासी घमासान, एक लंबे उठापटक के बाद में कल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया और अब उसके बाद में नए मुख्यमंत्री का चयन होना है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि नाम जो है वो तय हो चुका है, लेकिन नाम कौन है वो अभी देखना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नाम का चयन हो चुका है। लेकिन दूसरी बात ये कि अगर विधायक दल में अभी विधायक दल की बैठक में नामों पर चर्चा होगी तो कोई 1 या 2 नाम नहीं है, बल्कि लगभग आधा दर्जन से ज्यादा नाम बताए जा रहे हैं जो इस मुख्यमंत्री की रेस में है। कौन होगा मुख्यमंत्री, ये न्यूज नेशन आपको बताएगा। पल पल की अपडेट। फिलहाल